हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि मेसोबैरिक इफेक्ट क्या होता है। तो आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करूंगी, देन मैं आपको इसके पॉइंट्स को नोट करवाऊंगी। जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सभी हम इसके नोट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्या है, बेंजीन के स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब ये है कि दोनों है तो बेंजीन, लेकिन अगर आप देखें तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है स्ट्रक्चर की। यानी बेंजीन में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में वो इधर दिखाई दे रहा है, यानी इधर से वो इधर ट्रांसफ़र हो गया। वहीं ये वाला जो डबल बॉन्ड है इधर, वो इस स्ट्रक्चर में इधर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर बेंजीन की डिफरेंट फॉर्म देख सकते हैं, यानी दोनों बेंजीन हैं लेकिन दोनों डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हैं। तो जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लिखा जा सकता है दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में। तो फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, केमिकल स्ट्रक्चर कैन बी रिटन इन टू और मोर देन टू। यहाँ पर मोर के बाद में मोर देन टू लिखना है आपको, इन डिफरेंट फॉर्म्स। यानी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनको दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ आप उसकी डिफरेंट फॉर्म देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको स्ट्रक्चर 1 मान लिया और इसको स्ट्रक्चर 2, यानी स्ट्रक्चर 1 मेरे पास ये है, स्ट्रक्चर 2 मेरे पास ये है। तो इन स्ट्रक्चर को, यानी जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनको दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं बेंजीन को दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया, यानी दोनों बेंजीन ही है लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चर है उनको दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पर नोट किया गया। सेकेंड पॉइंट में आपको समझना है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हमने लिखी है, यानी हमने सबसे पहले समझा कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है उनको दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, इन डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म। यानी इनको, ये जो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसको नोट करिए। मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं आपको एक एक पॉइंट नोट करवाऊंगी, देन मैं इरेज करती चलूँगी। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अब आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, देन मैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट नोट करती हूँ। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपने नोट किया, देन अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनको दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में नोट किया जा सकता है, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में उनको लिखा जा सकता है। अब जिन जिन डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कि हमने बेंजीन को यहाँ पे दो डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड सेकेंड स्ट्रक्चर। तो जिन डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है उन डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब वो जो डिफरेंट फॉर्म में हम उसको लिख रहे हैं तो उन डिफरेंट फॉर्म का भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। तो उन डिफरेंट फॉर्म को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या फिर इनको कैनोनिकल फॉर्म भी बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में, दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। यानी ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी केमिकल स्ट्रक्चर को डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो जो डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिफरेंट उसकी फॉर्म है, उनको क्या बोला जा रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल फॉर्म। तो सेकेंड पॉइंट आपको क्लियर। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बोल रहे हैं, आखिर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन कैसे रहे हैं। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से बन रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास वर्ड आया है, यानी कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे बनते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से बन रहा है। तो आप इस सेकेंड पॉइंट को नोट कीजिए, देन मैं आपको थर्ड पॉइंट नोट कराती हूँ। अब देखिए थर्ड पॉइंट आपको कैसे नोट करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर मेड बाय शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मैं आपको भी समझा चुकी हूँ कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से बनते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर मेड बाय शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बस इतनी सी बात लिखनी है। फोर्थ पॉइंट में आपको समझना है कि ये जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, यानी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, आपको समझना है कि जो रेजोनेंस और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, रियल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो मैं ये चीज़ आपको नोट करा देती हूँ फोर्थ पॉइंट में। देखिए
फोर्थ पॉइंट में आपको कैसे नोट करना है, ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, यानी जो सभी रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपको समझना है कि ये जो ऑल रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं ये जब आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होकर के ये क्या बनाते हैं, ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आपको फिफ्थ पॉइंट में ऐसे नोट करना है, ऑल रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैन बी मिक्स्ड टू फॉर्म हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम समझेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अभी सिर्फ इतना ही समझिए आप कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर के पास क्या प्रॉपर्टी है, इनके पास क्या प्रॉपर्टी नहीं है वो हम अभी समझेंगे, डोंट वरी। लेकिन सिर्फ आप इतना समझिए अभी कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो मैं आपको फिफ्थ पॉइंट नोट करा देती हूँ। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है ऑल रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैन बी मिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी ये जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जिनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ये आपस में मिक्स होकर के क्या बना लेते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में सिर्फ इतना ही समझना है आपको कि ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो आपस में मिक्स हो सकते हैं और मिक्स होकर के क्या बना सकते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड को बना लेते हैं। ठीक है, मैं आपको सिक्स्थ पॉइंट नोट करवाती हूँ, आप जब तक फिफ्थ पॉइंट को नोट करिए। देखिए सिक्स पॉइंट आपको समझ रहा है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी तक हमने समझा कि जो हमारे पास जो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होकर के क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो सिक्स पॉइंट में दे रखा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। तो सेवेंथ पॉइंट है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पर ये मैंने RH लिखा है शॉर्ट में, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है इसके द्वारा मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें रेजोनेंस स्ट्रक्चर की तो नन ऑफ देम कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल। इनमें से ये जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये कोई भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है। एक चीज़ आप और याद रखिएगा कि जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसके बाद आपको लिखना है रेजोनेंस हाइब्रिड को ही रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पर हमने रखा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड के अलावा इसको क्या बोला जाता है, रियल स्ट्रक्चर। यानी रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये एक रियल स्ट्रक्चर है, जबकि इनके बारे में हमने क्या बात किया था कि ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो एक रियल स्ट्रक्चर है। अब देखिए अभी तक हमने समझा कि जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो कैसे बनता है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के मिक्स होने से बन जाता है। अभी तक हमने सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट को समझा है। अब देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ कि जो रेजोनेंस इफेक्ट हमने समझा, लेकिन हमें ये भी तो समझना है कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स या फिर जो कंपाउंड्स हैं उनके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो रेजोनेंस को शो करेंगे। तो फर्स्ट आपको डालना है टू शो रेजोनेंस अ मॉलिक्यूल must have pi electron. Molecule must have pi electrons. यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसके पास रेजोनेंस इफेक्ट को शो करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए तभी वो रेजोनेंस को शो करेगा। अब यहाँ पर आप अगर ये देखें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये जैसे यहाँ इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ये देख सकते हैं आप, इसके पास क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है। एक ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसके पास भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है ये। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये दोनों रेजोनेंस को शो नहीं करते हैं। यानी जो रेजोनेंस है उसको शो नहीं करते हैं ये दोनों।
जबकि हमने क्या पढ़ा कि टू शो रेजोनेंस मॉलिक्यूल मस्ट हैव पाई इलेक्ट्रॉन, यानी मॉलिक्यूल के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए रेजोनेंस को शो करने के लिए, हमने ये देखा अभी तक। लेकिन आपको बता देती हूँ कि ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन होने से ही मॉलिक्यूल के पास अगर पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन होने से ही वो रेजोनेंस को शो नहीं करेगा, उसके लिए कुछ और भी कंडीशंस हैं। तो मैं आपको वो नोट कराती हूँ कि क्या कंडीशन है। तो आपको इसके बाद लिखना है टू शो रेजोनेंस द कंपाउंड मस्ट हैव, टू शो रेजोनेंस द कंपाउंड मस्ट हैव, कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए रेजोनेंस को शो करने के लिए। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ कंडीशंस नोट की हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और क्या क्या होना चाहिए कंपाउंड के पास जिससे कि वो रेजोनेंस को शो कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अल्टरनेट सिस्टम में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो अल्टरनेट सिस्टम में होने चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस शो होगा। सेकेंड कंडीशन है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है कि पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लोन पेयर होना चाहिए, तो भी वो रेजोनेंस शो करेगा। फिफ्थ है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या होना चाहिए, अगर फ्री रेडिकल है तो भी वो रेजोनेंस शो करेगा। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट सिस्टम में हो या पाई इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन और उसके साथ क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन और उसके साथ फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस शो होगा। अब किस तरीके से शो होगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस का जो ये जो एरो है वो इस तरीके से बनता है रेजोनेंस के लिए। देखिए अब हम इसको समझेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस किस तरीके से शो होगा। तो यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफ़र होंगे तो सिंगल बॉन्ड और CH2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। ठीक है, सेकंड इसमें क्या होगा, ये वाला इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगा, यानी पहले वाले कार्बन पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH2, इसमें क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर, यहाँ पे क्या हुआ, CH2, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो यहाँ इस पर आ गया, तो CH2 और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर किस तरीके से शो होगा, सेम है, यहाँ पर भी ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये जो यहाँ पर ये जो माइनस चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, तो आ जाएगा CH2, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, CH2 उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर में चेंज हो जाएंगे, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो CH2 है इसके पास तो आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा NH2, और यहाँ पर ये जो एंड है इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। वैसे ही सेम यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये वाले इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये फ्री रेडिकल इस पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH2 फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो आज हमने सिर्फ ये पढ़ा कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिस्कस करेंगे टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।